नमस्कार, मैं हूं मनोज और सोशल मीडिया पे अभी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिसमें लोग ये ट्रेंड चल रहा है कि सेव द अरावली, यानी अरावली बचाओ। और ये मुहिम क्यों शुरू हुई? इसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया, एक रिपोर्ट दायर किया और उसमें ये याचिका दायर की कि मतलब जो छोटी रेंज की पहाड़ियां हैं, जो अरावली की जो छोटी रेंज की पहाड़ियां हैं, यानी जो 100 मीटर से नीचे हैं, वो क्या होगा, वो जंगल में नहीं आएंगी, संरक्षण के क्षेत्र में नहीं आएंगी, मतलब संरक्षण के क्षेत्र में बाहर हो जाएंगी। ये वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट के मानने के बाद में लोगों ने क्या किया, धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। लोग अपने अपने घरों में निकल पड़े और इस तरीके से ये चाचा लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं फिगर में। कोई अपने बैलों के साथ में, बैलगाड़ी के साथ में निकल पड़ा, तो कोई अपने ट्रैक्टर के साथ में। और ये मुहिम जो है काफी लंबी हो गई और सोशल सोशल मीडिया में भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरावली को बचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो है एक ही पक्ष में काम कर रही है। तो ये मामला पूरा क्या था और ये कब हुआ? जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो 100 मीटर की रेंज की जो पहाड़ियां होंगी, 100 मीटर से जिनकी हाइट नीचे होगी, वो पहाड़ियां जो है संरक्षण के क्षेत्र में नहीं काउंटिंग होगी, मतलब जंगल में काउंट नहीं होंगी, उनको संरक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि वो असंरक्षित हो जाएंगी। मतलब उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, खेत बनाए जा सकते हैं, कटाई की जा सकती है, खुदाई की जा सकती है, मतलब कुछ भी किया जाएगा। और ये जो अरावली पहाड़ी है, ये दुनिया की बहुत ही पुरानी पहाड़ी है, इतनी नई नहीं है। ये जो है लगभग 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे सबसे पुरानी पहाड़ी है और इनमें बहुत कम पहाड़ियां हैं। इनका जो 90% हिस्सा है वो 100 मीटर के नीचे की रेंज में आता है और केवल 10% हिस्से ही ऐसे हैं जो 100 मीटर की रेंज से ऊपर है। यानी कि अगर ये संरक्षित क्षेत्र से बाहर हुए तो 90% पहाड़ियां जो है काट दी जाएंगी इस वक्तव्य के मुताबिक। मेरा सवाल आज यहाँ पे ये है कि अगर ये पहाड़ आज नहीं काटे गए और जो इंसान है, जो मानव है, उनकी जो नीड है, वो नीड के हिसाब से लोगों की जरूरतें बढ़ती जाएंगी और कभी ना कभी ये पहाड़ जरूर काट दिए जाएंगे। जैसे जैसे इतने सारे जंगल काट दिए गए, इतने सारे पेड़ काट दिए गए और बहुत सारे पहाड़ इससे पहले काटे जा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है इसके पहले जो माइनिंग इसका एरिया है, अरावली का जो एरिया, इनमें खदान नहीं चल रही, इसमें खुदाई चल रही है, बहुत सारी खदानें हो रही हैं, बहुत सारे पदार्थ इससे निकाले जा रहे हैं और लगातार इनमें खदानें हो रही हैं। खदानों को रोकने के लिए कुछ संरक्षण, कुछ नियम बनाए गए थे जो सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं और बार बार उनमें चेंजिंग लाई जाती है, कभी उसको बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है। तो इसके लिए जो है इनमें कम ज्यादा किया जा सकता है। तो ये कहने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इतने इतने रेंज की जो पहाड़ियां होंगी, 100 मीटर के रेंज की, 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां होंगी, वो क्या होगा, इनके में काउंटिंग नहीं की जाएगी। इसीलिए लोग धरने पे निकल गए और सोशल मीडिया में ये टॉपिक ट्रेंडिंग में आ गया। लोग सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड कराने लगे कि सेव द अरावली। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इस मुहिम के तहत जो है ये ऐसा करने से ये पहाड़ियां बच पाएंगी या इन पहाड़ियों का विनाश ऐसे ही होता रहेगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, या आने वाले दिनों में कभी ना कभी ये पहाड़ तो जरूर काट दिए जाएंगे। ये नहीं, अगर ये नहीं कटेंगे तो और कोई कट जाएंगे। अब ये जो अरावली रेंज की पहाड़ियां हैं, इनका जो ये दायरा है, ये लगभग 700 किलोमीटर के आसपास में है। इनकी शुरुआत जो है, ये बहुत ही पतली पहाड़ियां हैं, जैसा कि मैप पे दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दायरा है, ये सब अरावली पहाड़ियों का है। ये एक तरफ जो है गुजरात से टच करती हैं और सबसे ज्यादा जो स्थान है इनका, ये राजस्थान में है। राजस्थान को ही ये दो भागों में विभाजित करती हैं। एक भाग जो है बिल्कुल रेगिस्तान एरिया है, एक तरफ पूरा रेगिस्तान है जिसमें बालू धूल धक्कड़ है, और दूसरा जो एरिया है वो हरा भरा है। और इसी अरावली से ये डिवाइड होते हैं। ये हरियाणा में भी हैं और ये एक साइड में दिल्ली को भी टच करते हैं। दिल्ली के साइड में, जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, वो आरा सिंह की जो पहाड़ियां हैं उनकी पहाड़ियों पे स्थित है। तो इनकी श्रृंखला जो है वो काफी लंबी है, छोटी नहीं है। इनसे जो है ये जो पहाड़ियां हैं, ये गुजरात से लेकर और इनसे कई सारी, तो इनका जो 90% जो ज्यादातर एरिया आता है गुजरात में आता। अब ऐसा नहीं है कि इन नियमों के चेंज होने के बाद में यहाँ पे खदानें होंगी। ये खदानें पहले से चल रही हैं, लोग यहाँ खदान कर रहे हैं, लोग यहाँ से पत्थर निकाल रहे हैं, लोग सीमेंट निकाल रहे हैं, बुरादे बना रहे हैं, कई सारी इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही हैं। और यहाँ तक कि पूरे देश में जितनी भी सप्लाई होती है उसमें से 80 से 90% जो सीमेंट का सप्लाई होता है, जो पत्थरों का सप्लाई होता है, जो संगमरमर का सप्लाई होता है, वो यहीं से होता है। और ये खोदे जा रहे हैं लगातार, ये आज नहीं तो कल खोदे जाएंगे। और अगर यहाँ नहीं खोदा गया तो कहीं और खुदेड़ा जाएगा, कहीं और खोदा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये खदानें रुक जाएंगी या खदानें बंद हो जाएंगी।
अब यहाँ से ये जो अरावली है, यहाँ से कई सारी नदियां भी निकलती हैं। इनमें क्या क्या है हमें ये समझने की जरूरत है कि इनमें है क्या क्या। इनमें क्या क्या है ये समझते हैं कि इन जो पहाड़ियां हैं, अरावली के जो पहाड़ियां हैं, इनमें क्या है। इनमें जंगल है, जंगलों में बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ जो हमें हमारे नेचर को बताते हैं, उनको संरक्षण प्रोवाइड करते हैं। इनमें बहुत सारे एनिमल हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो रिजर्व के फॉर्म में हैं। इसमें तेंदुए हैं और छोटे मोटे जीव, बहुत सारे जीवधारी इसमें एनिमल्स मिलते हैं। पेड़ भी हैं और वाटर का रिजर्वायर भी है, मतलब वाटर यहाँ पे संरक्षित है इनकी जमीन में। साथ साथ में इनमें क्या है कि रिवर है और 5 नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। एक नदी है केवल जो नीचे गुजरात की तरफ जाती है, और बाकी की नदियां हरियाणा की तरफ और दिल्ली की तरफ यमुना में आके मिल जाती हैं। और साबरमती ही एक ऐसी रिवर है जो उस साइड में जाती है। इसके साथ साथ में इसमें और भी कई सारे रिसोर्सेस हैं जो भू वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पता लगाया है कि इनमें और भी बहुत सारे रिजर्वायर हैं। जैसे कि रिजर्वर हैं जैसे सीसा। अब इंसानों की सीसा की डिमांड बढ़ रही है। जो बड़े लोग हैं, जो ज्यादा बड़े लोग हैं, उनका कंजप्शन बहुत ज्यादा है। जो गरीब लोग हैं उनके पास उतने पैसे नहीं है, वो उतना ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन शीशे का इस्तेमाल हो रहा है, लोग शीशों का घर बनवा रहे हैं, शीशों के विंडो विंडो बनवाते हैं। शीशों से हमारी गाड़ियां के साथ सजावट होती है, उनमें शीशे रहते हैं। बहुत सारी जगह इन शीशों का यूज किया जाता है और ये शीशे इनका नेचुरल रिसोर्स है, मतलब इनमें पाए जाते हैं। साथ साथ में इनमें जस्ता भी है, चांदी भी है और उसके साथ में तांबा भी है, अयस्क है। और सबसे जो खास तौर पे इनमें रिसोर्स हैं वो संगमरमर हैं, जिनसे क्या है कि टाइल्स वगैरह बनाई जाती हैं। संगमरमर के पत्थरों का डिजाइन किया जाता है जो लोग अपने घरों में लगवाते हैं, और ये यहाँ बहुत पहले से निकलता है। साथ साथ में इसमें बलुआ पत्थर है और सीमेंट। सीमेंट जो पत्थर है वो सेटलिंग पावर अपने साथ में रखते हैं, उनको बुरादा बना के और उनको बनाया जा रहा है इस तरीके से। अब जब ह्यूमन की डिमांड बढ़ेगी तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ में देश में डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, रोड बनाया जाएगा, पुल बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे, और लोग जो है जरूरत से ज्यादा घर बनाएंगे, घरों का निर्माण करेंगे और अपनी जरूरत के वस्तु पहनने वाले आभूषण हो गए जिनमें चांदी का रिसोर्सेस है, इन चीजों का अगर डिमांड बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, तो ये कभी ना कभी तो काट दिए जाएंगे। आज अगर रुक गए तो कभी ना कभी काटे जाएंगे। ऐसी नीड अगर बढ़ती रही तो ये कभी ना कभी कटेंगे। अगर यहाँ नहीं कटेंगे, अरावली नहीं कटेगी, तो कोई और पर्वत कटेगा, कोई और जमीन खुदेगी। जो भी इंसानों द्वारा निर्मित जितने भी सामान है वो इन्हें ज्यादातर सामान इन्हीं जमीनों से निकाले गए हैं, तो ये तो कटते हुए चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। तो इन धरनों का यहाँ पे तो फायदा हो सकता है ये चीजें यहाँ रोक दी जाए, कम कर दी जाए, लेकिन रुकने वाली नहीं। बहुत सारी माइनिंग इससे पहले यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकाली जा रही हैं, ऐसा नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीज करें, ऐसे कौन सी चीज का फॉलो करें जिसकी वजह से हम लोग जो है इनको कंजप्शन कम करेंगे। और इनमें गरीबों का बहुत काम है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बहुत कमाल है क्योंकि कंजप्शन बहुत कम करते हैं। और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो बहुत सारे लाखों लोगों के बराबर अकेले कंजप्शन करते हैं। उनके पास जेट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, कई सारे जगहों पे घर है, और वो बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे सोने चांदी का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट उठता है इनका, जिनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे उठाती है, गवर्नमेंट तो इनकी खुद खुदाई नहीं करती है, तो वही बड़े बड़े लोग हैं जो ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और अजीबो गरीब डिमांड के हिसाब से लोगों के प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं, तो और चीजें खुदाई उनकी बढ़ती हुई चली जाएगी, रुकेगी नहीं। अब हम ये पता करते हैं कि हमें कौन सी चीज ऐसी करनी चाहिए जिनकी वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनकी खुदाई में जो है कमी आएगी, और ये कम से कम खुदेड़े जाएंगे, खोदे जाएंगे, उनमें गड्ढे नहीं बनाए जाएंगे और उनका नुकसान नहीं होगा। ऐसी कई सारी पहाड़ियां हैं जिनको सेव किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। ये एक ही तरीका है अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने का। जो लाइफ स्टाइल हम लोग जीना चाहते हैं, ज्यादातर लोग जिन जिन लाइफ स्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं वो काफी खतरनाक है, और वैसे ही चीजों का जो नेचर है, जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उनको बढ़ाता रहेगा और नेचर में बहुत सारी आपदाएं जो आती रहेंगी, और मानव जो है अपने आप में खत्म होता रहेगा। ज्यादातर गरीब इंसान ही मारे जाएंगे, अमीर इंसान तो कहीं ना कहीं अपने लिए मंगलयान पे या चंद्रयान पे कहीं ना कहीं जगह जरूर निकाल लेंगे। तो लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। इनमें क्या है कि हमें नेचुरल फूड का इस्तेमाल करना होगा। जो रेडीमेड फूड आते हैं इनको अवॉइड करना होगा। जो पैकेजिंग के फूड होते हैं उनमें बहुत सारे आर्टिफिशियल मटेरियल यूज होते हैं, इनको रोकना होगा, तो ये पहाड़ों की खुदाई रुक जाएगी। साथ साथ में हमें कम से कम कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा। जितने कपड़ों की जरूरत है उतने कपड़े लोगों को पहनने चाहिए। और ज्यादातर जो खेती से निकाले हुए कपड़े हैं, जो कपड़े हैं, उनकी जो रहन सहन है, जो स्टाइल है, उनमें परिवर्तित करना चाहिए। मतलब फैशन का जो ये है, फैशनिंग जो है, ज्वेलरी वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो इनकी खुदाई कम से कम होगी और इनकी इनकी वैल्यू को कम करना चाहिए। साथ साथ में
रिक्वायर्ड होम, जितने घरों की जरूरत है लोगों को उतने ही घर बनाने चाहिए, अनवांटेड घर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े घर बना देते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी जगहों पे घर बना देते हैं, सोचते हैं किराए पे उठेगा, इनसे लोग पैसे कमाएंगे, लेकिन उनसे कोई आमदनी नहीं होती है, वो घर बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। इतना बड़ा ही घर बनाएं जिनमें रहने के लिए सफिशियंट हो, पर्याप्त हो जाए, और उतना भी तो कंजप्शन कम होगा, पहाड़ों की खुदाई नहीं होगी। नो मोर कंजप्शन यूटिलिटी, जो बिजली है, जो बिजली का इस्तेमाल है, बिजली का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी जरूरत है, हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करें अपने आप को बड़ा बताने के लिए। लेकिन बिजली के इस्तेमाल को गरीब लोग कम करते हैं, और जो मध्यम वर्गीय, अपर वर्गीय जो लोग हैं या बहुत बड़े लोग हैं, उनके उनसे कई लाखों लोगों के बराबर वो लोग अकेले कंजप्शन करते हैं। जब एक बड़े बड़े लोगों के घरों के बिजली का बिल पता चलता है कि वो 43 लाख से 24 लाख से 20 लाख है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सारे लोग मिलकर इतने सारे बिजली का बिल जो है कई सारे लोग मिलकर जमा करते होंगे, उतने बड़े बड़े लोग अकेले जमा करते हैं। लेस ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा आवागमन, जितनी जरूरत है उतना का आवागमन करना चाहिए। जो गाड़ियां हैं, जो सोर्सेज हैं, जो जिन ईंधनों से चलते हैं, इन्हीं अर्थ से निकलते हैं, इन्हीं अर्थ से निकाले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर अरावली नहीं खुदेगी, अगर आप इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे तो कोई और खुद जाएगा, यहाँ नहीं खुदेगा तो कहीं और खुदेगा। अगर नीड ऐसी बढ़ती रही तो ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ज्वेलरी का यूज को कम करना चाहिए, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीवन में। अगर इसका हम इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो चीजें ज्यादा ऐसे ही खुदती हुई चली जाएंगी, ऐसे ही अरावली नहीं तो कोई और पहाड़ समाप्त हो जाएंगे। लॉ ऑफ रिच पीपल, सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, वो काफी ताकतवर लोग होते हैं, उन पर सरकार भी अपना कानून नहीं चला पाती है। अभी हाल में एक एग्जाम्पल हुआ, जब ये को थोड़े से कानून जो है एरोप्लेन के लिए बनाए गए और उनके कर्मचारियों के लिए बनाए गए कि उनको थोड़ा सा आराम मिले, तो इंडिगो ने अपना जलवा दिखा दिया और उन्होंने जहाजों को रोक के ये बता दिया कि हमारे बिना आपकी जरूरत नहीं चलेगी, आप हमारे बिना नहीं चल सकते। तो इन पे नियम कानून बनाना बहुत मुश्किल काम है, इन पे नियम कानून बनाना चाहिए, और इनसे जो है इनको लेस कंजप्शन करने के लिए इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो इन सब चीजों से इन पहाड़ों की खुदाई रुकेगी, और धरने करने से, सोशल मीडिया पे इन चीजों को ट्रेंड करने से पहाड़ों की खुदाई नहीं रुकेगी। अगर ये नहीं खुदेगा तो कहीं और खुदेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।